आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं महामंडलेश्वर अंजनी देवा, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आज एक विशेष राशि के साथ, विशेष विषय के साथ आपसे जुड़ने जा रही हूं। आप जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 5 फरवरी को 2024 में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। इस सूर्य ग्रहण को हम महासूर्य ग्रहण के नाम से जान सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है, इसका शुभ परिणाम या फिर अशुभ परिणाम पृथ्वी पर देखने को मिलता है। सत्य तो यह है कि पहला सूर्य ग्रहण जो 5 फरवरी को लगने जा रहा है, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु जब भी ग्रहण लगता है तो उसका शुभ या अशुभ जो प्रभाव है वो हम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहला सूर्य ग्रहण है जो 5 फरवरी 2024 सोमवार को प्रारंभ हो जाएगा। आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के लगने से पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और चंद्र ग्रहण के लगने पर समुद्र में गहरा प्रभाव पड़ता है, या कहें कि जल में गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 12 राशियां शुभ और अशुभ प्रभाव के बीच में आ जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र, संत, यहां तक कि जो तंत्र सिद्धियां करते हैं, इस ग्रहण को उनकी बड़ी आस होती है, क्योंकि ये जो ग्रहण लगने जा रहा है इसका दिखना भारत में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ऐसा नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र है, वार भी सोमवार रहेगा। तो ऐसे में आप और हम अपने जीवन की निर्धनता को दूर करने के लिए सुंदर सुंदर उपाय कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ग्रहण काल का जो समय प्रारंभ होगा वो कैसा रहेगा। सुबह 8:31 से समझें कि सूतक लगना प्रारंभ हो जाएगा। भारत में नहीं दिखाई देगा तो भी कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें कि 8:31 से आप मन विचार कर लें कि ग्रहण प्रारंभ हो गया है, अर्थात सूतक प्रारंभ हो गया है। और सूतक काल में आप कोशिश करें कि देवी देवताओं के विग्रहों को या फिर छोटे छोटे स्वरूप मूर्तियों को हमें हाथ नहीं लगाना है। सुबह सुबह उठकर पहले स्नान कर लें। सूतक के समय स्नान करने का कोई महत्व नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आराधना आप करना चाहते हैं मानसिक या मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र से प्रारंभ करके और फिर माता का मंत्र भी कर सकते हैं। माता रानी का मंत्र इस समय बहुत उपयोगी रहेगा। गुरु मंत्र भी अगर महामाई के से जुड़ा हुआ है तो आप गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। ग्रहण काल का जो सूतक समय जब सुबह प्रारंभ होगा तो यह सारे दिन चलेगा, क्योंकि ग्रहण काल का जो अंतिम समय रहेगा वो है सुबह 2:25, यानी जब रात्रि 12 बजे के बाद 2:25 तक आप निरंतर सूतक काल से बढ़ते हुए ग्रहण काल की ओर आ जाएंगे। ऐसे में आप भगवान की आराधना करें, किंतु मंदिर को नहीं खोलना है। बहुत सारी चीजें करने से ग्रहण काल में हमें प्राप्ति होती है, तो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको करने से हमें हानि हो जाती है। मैं बता देना चाहती हूं आपकी दृष्टि में कि सबसे पहले हमें क्या करना है।
आप देखें कि दान का बहुत महत्व है, क्योंकि माघ मास चल रहा है और माघ मास की 10वीं तिथि लग जाएगी और उसके समय पर आप लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, कृष्ण भगवान के मंत्र का उच्चारण करें या फिर माता रानी और गुरु मंत्र का जो भी संभव हो मंत्र उठाएं और आप समय के अनुसार उस मंत्र को करते रहें। मंत्र के पूरे हो जाने के बाद आपको क्या करना है? दान की ओर बढ़ना है। कहते हैं कि सूर्य के ग्रहण के बाद सूर्य दान का विशेष महत्व हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप दान अवश्य करें। दान में जो भी संभव हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं विशेषतः कहूंगी कि आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, थोड़ा सा धन का दान भी कर सकते हैं। अगर सूतक काल के समय कोई भिक्षुक अगर आपका दरवाजा खटखटा दे, आपको भिक्षुक को ढूंढना नहीं है, लेकिन कोई आपके घर का दरवाजा अगर खटखटा देता है और वो भिक्षुक है, भिक्षा चाहता है, तो आप उसे धन का दान अवश्य कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री हो या फिर घर की लक्ष्मी स्त्री हो या घर की कन्या हो या घर की बेटियां हो, ध्यान रहे कि आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सूतक काल से लेकर ग्रहण काल के बाद तक कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें अहित का सामना करना पड़े। इसलिए शुद्धता का ध्यान रखते हुए हमें देवी देवताओं का ध्यान और पाठ पूजन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि स्त्रियों को सुई धागा नहीं चलाना है, चाकू से नहीं कुछ काटना है। ये सारी बातें हैं किसके लिए? जो गर्भवती स्त्रियां हैं। भारत में नहीं दिखाई देगा, किंतु जो हम सावधानी रख सकते हैं हमें रख लेनी चाहिए। मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें पहला आपको कार्य क्या करना है, क्योंकि सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में भी आप दान कर सकते हैं। स्नान करने के उपरांत कर सके तो और भी उत्तम माना जाता है। तब आप क्या करेंगे? अगले दिन यानी 6 तारीख को आपने जो भी स्नान उपरांत राशि निकाली है उस पैसे से आप गौशाला चले जाएं और गौशाला जाकर गौ माता को आप रोटी खिला सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को सुबह उठकर जल चढ़ा सकते हैं। भिक्षुक के रूप में, दान के रूप में किसी निर्धन व्यक्ति को आप खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। भगवान की पूजा बड़ी माननीय मानी जाती है। कहते हैं सर्व सौभाग्य देने वाली पूजा होती है, इसीलिए जिस प्रकार से भी संभव हो सके कि आपको ये पूजा कर लेनी चाहिए। सबसे विशेष बात मैं ये कहूंगी कि अगर कुछ राशियों से हमें प्रभाव पड़ता है तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो अब बहुत ज्यादा फलीभूत हो जाएंगी। तो फलीभूत जो राशियां रहेंगी उस राशि में सबसे पहले जो मैं अगर विचार आपके सामने लेकर आऊं तब क्या कहना है कि आपको मेष राशि वाले अगर आप लोग हैं तो मेष राशि बहुत ज्यादा फलदायक रहने वाली है। अगर मैं बात करूं सिंह राशि की तो सिंह राशि को भी इस ग्रहण काल के तुरंत बाद एक शुभ परिणाम मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तुला राशि की तो तुला राशि भी अपनी बहुत सारी मुसीबतों से बाहर आ सकती है। अगर जहां तक मैं विचार कर रही हूं कि अगर हम मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो मकर राशि भी एक ऐसी राशि रहने वाली है जो कहीं ना कहीं उनका कल्याण मुझे नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहती हूं कि चाहे कन्या राशि है, तुला है, मकर है, जो भी राशियां हमारे यहाँ पर हैं, इन सभी राशियों के रुके हुए काम, कोई धन की प्राप्ति या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे कर्म करना चाहते थे जो काफी समय से रुके हुए हैं या कोई नया व्यवसाय करना चाहते थे, तो इन राशियों पर एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा, यानी उन्नति तरक्की की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाएगा।
देखिए जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी दूषित होने लग जाती है। ऐसे में आप ध्यान रखा करें कि जैसे अब सुबह सोमवार को उठेंगे 8:31 पर सूतक काल लग जाएगा, तो हमें पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधों में जल नहीं देना चाहिए। जैसे अभी सोचे कि किसी के घर में तुलसी माता का पौधा होता है तो किसी भी पौधे को हमें जल नहीं देना है, उन्हें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार की चीजों से हमें विशेष रूप से बचना है। मतलब सूतक लगा हुआ है, सब जगह पवित्रता खत्म हो रही है, ऐसे में हम खुद भी कोशिश करें कि कम से कम खा सकें। जैसे अगर हम विचार करते हैं कि हम भूखे रह रहे हैं, तब क्या करना है कि कुछ हल्का खा ले, इतना भरकर ना खाएं कि आप बाहर नहीं जा सकते या कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हल्का ही खाना हमें खाना चाहिए। कम से कम खाद्य पदार्थ का सेवन हमें करना है। और सबसे बड़ा विचार यही रखूंगी कि भारत में नहीं दिखाई देगा, आप वहम में नहीं पड़े, ये सारी चीजें आप जरूर सुने, जरूर करें। इनको करने से आपकी धन की वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि ये दशमी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र लगा हुआ है और माघ का महीना लगा हुआ है। ऐसे में अगर आप इन सब चीजों के उपाय को करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो ये महासूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत फलदायी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कर मुझे जय माता दी अवश्य लिखें और मुझे प्यार दे रहे हैं। मैं आने वाले समय में आपको और अच्छी जानकारी दे सकती रहूं, इसके लिए आप मुझे सहयोग अवश्य करें। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।